तो फ्रेंड्स आजकल ना मार्केट में नए नए बिजनेस कोच आ रहे हैं और मेरे जितने दोस्त हैं ना मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो आजकल, तो वो कहता है यार मैं ना उसकी कोचिंग ले रहा हूँ। कोई ऑपरेशंस की कोचिंग ले रहा होता है, कोई एआई की, कोई मार्केटिंग की। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो थेरेपिस्ट से माइंडसेट चेंज करने की कोचिंग ले रहे हैं और कुछ लोग पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग ले रहे हैं। तो जिसको देखो वो कोचिंग ले रहा है और कोचिंग लेने का ना एक नया क्रेज़ सा मार्केट में आ गया है। तो ये कोच हैं, ये बड़े अच्छे हैं मार्केट में, ये आपको बड़ी अच्छी नॉलेज देते हैं। कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आपको कोई भी बिजनेस कोच नहीं बताएगा, तो वो आपको मैं ही बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 सीक्रेट ऐसे बताऊंगा जो कोई भी बिजनेस कोच आपको नहीं बताएगा अपने बारे में, लेकिन जो आपको जानने चाहिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। तो सबसे पहला सीक्रेट है नॉलेज इज़ नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। आप कोई भी कोचिंग सेशन ज्वाइन करते हो तो कोच आपको नई नई नॉलेज देता है, जो भी उसका फील्ड होता है, टॉपिक होता है, उसमें कुछ वो फ्रेमवर्क बनाता है और उसकी आपको नॉलेज देता है। और नॉलेज लेके आपको लगता है यार मेरे को तो बड़ा अच्छा मिल गया, आपको बड़ी अच्छी मूवमेंट मिलती है वहाँ पे। आप नोट्स बनाते हो, कंटिन्यूसली उसको लिखते रहते हो नोट्स को अपने को, और नॉलेज को गेन करते हो, और नॉलेज गेन करके आपको बड़ी खुशी होती है। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, उस नॉलेज को आप भूल जाते हो और अपने बिजनेस के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में इतने उलझ जाते हो कि भूल जाते हो कि आपको आपके कोच ने क्या सिखाया था। तो वो नॉलेज आपके पास तो आती है, लेकिन नॉलेज आपको या आपके बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती। आप पहले की तरह ही काम कर रहे होते हो, बिज़नेस भी पहले की तरह ही चल रहा होता है। तो उसके अगले हफ्ते फिर जाते हो आप और नई नॉलेज लेके आते हो। तो ये सिस्टम चलता रहता है। तो कोचिंग का जो पीरियड होता है वो नॉर्मली इनका 3 महीने या 6 महीने का होता है। तो इस सारे पीरियड में आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हो और नॉलेज लेके क्या करते हो, अपने दिमाग में डंप कर लेते हो या अपने नोट्स बना के रख लेते हो, जिन नोट्स को आप उसके बाद कभी नहीं खोल के देखते और उन नोट्स के ऊपर मिट्टी चढ़ती ही रहती है। तो नॉलेज तो ले लिया आपने, लेकिन ट्रांसफॉर्म कुछ भी नहीं किया। तो नॉलेज विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ए वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड मनी। ये पहला सीक्रेट है। हमारा दूसरा सीक्रेट क्या है कि एक्साइटमेंट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है कि जब आप कोचिंग सेशन में जा रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही है, बट एक्साइट होते हो बिकॉज कोच की जो एग्जांपल्स होती है ना वो बड़ी रेलेवेंट होती है। आपको लगता है यार ये तो एग्जांपल मेरे लिए ही है, ये तो मेरे जैसा पर्सन है, इसका इतना अच्छा हो गया काम। या फिर क्या होता है कि कुछ टेस्टिमोनीज लोग शेयर करते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, हर कोच ना अपने टॉप के 2-4% लोगों की टेस्टिमोनीज शेयर करता है। वो कहते हैं कि मेरे बिजनेस में तो रॉकेट लग गए, मेरी 2 गुना या 4 गुना सेल हो गई है, मेरी कॉस्टिंग कम हो गई है। कोई कहता है कि मेरी अवेयरनेस विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में। और जो एआई वाला कहता है कि मेरा सारा काम ही ऑटोमेटिक हो रहा है, और जहाँ पे अपने एसओपी सिस्टम लग गए होते हैं। और मार्केटिंग वाला कहता है कि कोच की जो टॉप केसेस होते हैं वो आके शेयर करते हैं, मेरे पास इतनी लीड आ रही हैं, इतनी बहुत ज़्यादा लीड आ रही है, मेरा कन्वर्जन बढ़ गया है। लेकिन हमें रियलिटी ये नहीं पता होती कि ये सिर्फ टॉप के 2 या 4% लोग ही शेयर कर रहे हैं। उनके 90% लोग तो वो हैं जिन्होंने कोचिंग के सेशन किए थे, जिन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं करा। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करा, हम भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन जो टॉप के केस आते हैं स्टेज पे, जो अपनी शेयरिंग करते हैं, उसको देख के हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं। और एक्साइटमेंट में हम सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, वी आर हैप्पी, और आपको और ज़्यादा डोपामिन मिलता है और आप खुश होते हो, खुश होकर घर चले जाते हो। लेकिन इसमें आपने इम्प्लीमेंट तो कुछ ही नहीं किया। जब आपने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फर्स्ट सीक्रेट के पास वापस जाते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी नहीं, ना आपकी ना आपके बिजनेस की। तो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस जो होती है कोचिंग में वो इतना रेलेवेंट नहीं, उसका इतना रेलेवेंस नहीं है जितना कि इम्प्लीमेंटेशन का रेलेवेंस है। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोचिंग से आपको हैप्पी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट लिया है नॉलेज का और कुछ नहीं लिया, जो कि आप किसी कॉमेडियन के पास जाके या फिर 3 घंटे मूवी में बैठ के भी ले सकते थे। उसके बाद अगला सीक्रेट है कि जो आपको कोचेस ना फ्रेमवर्क देते हैं, बिकॉज हर किसी कोच ने ना एक बढ़िया सा फ्रेमवर्क बनाया होता है। उसको कोई उसने 4 या 5 अल्फ़ाबेट्स का भी नाम दिया होता है, जैसे मैंने भी फ्रेमवर्क बनाया है, उसको मैंने फोकस नाम दिया है। तो आपको फ्रेमवर्क मिल गया। ये सारे फ्रेमवर्क ना जनरल फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो किसी कोच ने आपको जनरल फ्रेमवर्क दे दिया तो उसने डायग्नोसिस तो किया ही नहीं आपको, तो आपको थोड़ी पता है कि वो फ्रेमवर्क आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो उस केस में भी फ्रेमवर्क आपके किसी काम का नहीं होता। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आपने कहा डॉक्टर साहब मेरा ना पेट दर्द हो रहा है,
तो डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ ठीक है, आपका पेट दर्द हो रहा है, ये दवाई ले लो। मेरे पास ना पहले 4 पेशेंट आए थे, उनको सर दर्द था बहुत ज़्यादा, और मैंने उनको ये दवाई दी थी, उनका सर दर्द ठीक हो गया, तो इस दवाई से आपका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। कोई बात बनी? नहीं ना। सेम यहाँ पे कोच ने अपना एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, तो उसने आपका डायग्नोसिस तो किया ही नहीं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, लीड्स की ज़रूरत है, विजिबिलिटी की ज़रूरत है, या आपको अच्छी ऑपरेशन चाहिए, या आपको फंडिंग की ज़रूरत है, या आपको कैश फ्लो की दिक्कत है, या फिर आपका माइंडसेट ही अच्छा नहीं है कुछ काम करने के लिए या एप्लीकेबिलिटी करने के लिए, आप स्ट्रेस में रह रहे हो बहुत ज़्यादा। बस उसने तो अपना फ्रेमवर्क जो नॉर्मल चल रहा है आपके ऊपर चिपका दिया, और आपने हैप्पी हैप्पी उस फ्रेमवर्क को ले लिया, बिकॉज आपको लगा इसको बड़ी नॉलेज है, रिलेटिव हो सकता है मेरे लिए, और आपने उसको अपने बिजनेस में जाके अप्लाई करने की कोशिश करी। अगर वो आपके लिए सूटेबल ही नहीं है तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ और आपको फ्रेमवर्क मिल गया तो वो भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये 3 सीक्रेट थे। इन तीनों का क्रक्स यही है कि कोचिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ जस्ट एन एक्सपेंसिव मोटिवेशन। कोचिंग में आपको मोटिवेशन मिलता है, डोपामाइन भी मिलता है आपको, और दोनों चीज़ें आपने हिट कर ली है, लेकिन इन दोनों चीज़ों से आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी, और आपने कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी तो आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो आपने टाइम की ही वेस्टेज करी है। देखिए, यहाँ पर आपको जो भी फ्रेमवर्क मिले हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं अगर आपने प्रॉपर फील्ड में जाके काम नहीं किया। तो फ्रेमवर्क विदाउट फील्ड वर्क डू नॉट चेंज द बिजनेस और डू नथिंग। और जो डोपामाइन मिलता है ना आपको, वो डिसिप्लिन नहीं है। मोटिवेशन का डोपामाइन 2 दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है, या जब तक आप कोचिंग में रहते हो तब तक काम करता है। जब कोच के पास जाना छोड़ देते हो ना तो वो काम करना बंद कर देता है, बिकॉज आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं बना, वो कोई क्लैरिटी नहीं हुई। फिर क्या होता है, कोच ने पहले आपको लेवल 1 बेचा, फिर लेवल 1 के एंड होने तक वो आपको लेवल 2 सेल करता है, फिर लेवल 3 सेल करता है, फिर कहता है ये प्रीमियम प्लेसमेंट है नंबर 4 पे, नंबर 5 पे कह देता है ये इनर सर्कल है, अब आप इसमें आ जाओ, और नंबर 6 पे कह देता है कि लाइफ टाइम आप मेरे को ज्वाइन कर लो, या एक मेरे साथ आप एलुमनाई ग्रुप बना लो, वो भी बना लेते हो। आप उसके बाद हर महीने जा रहे हो, उसको रेकरिंग पेमेंट कर रहे हो, सिर्फ उसके जोन में रहने के लिए। जितना का जोन में रहते हो कुछ कुछ आपको बेनिफिट होता जाता है, बिकॉज अगर आपको 20 चीज़ें बोलता है ना तो 1-2 चीज़ें तो आपको लगता है मेरे काम की हैं, वो आप अडॉप्ट कर लेते हो और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो जो ये कोचेज़ हैं ना, ये अपने ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं ताकि आपके टाइम और पैसे को चूज़ सकें। तो जो अच्छा कोच होगा ना, वो आप अपने ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बनाएगा आपकी, बल्कि वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा ताकि आप कोच के बगैर भी काम कर सको और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सको। तो ये आपने देखना है कि कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर ली, क्या आप कोच के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो या सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। तो आपने कोचिंग के सेशन के बाद 2 दिन बाद अपने आप से ये नहीं पूछना कि मुझे सेशन कैसा लगा, आपने ये पूछना है कि इस सेशन के बाद मेरे में क्या बदला, मेरे बिजनेस में क्या बदला, और मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या एग्जीक्यूट किया। अगर ये चीज़ों में कुछ आपको लग रहा है कि आपने किया तो आप कोचिंग को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर आपने एक पेमेंट एडवांस कर दी है कुछ टाइम के लिए तो उस सेशन में पूरा कीजिए, लेकिन जब उसका नेक्स्ट बैच शुरू होगा लेवल 2 या लेवल 3, उसको शुरू करने से पहले आपने अपने आप से ज़रूर पूछना है कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या बदला। और जो टेस्टिमनीज आए थे ना, लोगों ने शेयर किए थे, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी शेयर करते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है। ये मत आप सोचो कि ये पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी है कि आप सर्टेनली ये काम कर लोगे। सर्टेनिटी छोड़ो, तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कि आपके पास 10% या 20% चांस है कि प्रोबेबल है कि आप ये कर लोगे। नहीं, वो काम तभी होगा जब अब आप कोच से कोचिंग लेने के बाद अपने आप को टाइम दोगे। तो किसी भी कोच के पास कोचिंग शुरू करने से पहले आपको स्टडी करनी है कि वो कोच क्या सिखा रहा है और क्या उस चीज़ की आपको और आपके बिज़नेस को आज ज़रूरत है, वो आपके लिए रिलेटेबल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो आपको चाहिए आज की डेट में, फिर तो ठीक है। मान लो आपके ऑपरेशन ही फटे हुए हैं और आपको बिजनेस में सारा काम आपको करना पड़ रहा है और आप ओवरबर्डन्ड हो, और आपने मार्केटिंग की कोचिंग कर ली अपने फ्रेंड के कहने पे, तो आपके पास और लीड आ जाएंगी, लेकिन आप लीड्स का करोगे क्या जब आप पुरानी लीड्स को ही आप टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे। तो नई लीड भी आपके लिए केओस ही आज पैदा करेंगी। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि आपको लीड्स की प्रॉब्लम है, आपके ऑपरेशन बिल्कुल सेट है, लेकिन आप फिर किसी ऑटोमेशन कोच के पास चले गए जहाँ पर आपने ऑटोमेशन कर ली और आपने सिस्टम लगा ली, प्रोसेस लगा लिए, पर आप तो पहले ही दिन में 2 या 3 घंटे काम कर रहे थे, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। और तो आपको लीड्स की थी, नई लीड लेके आने की थी।
तो आपको देखना है कि जो कोच की कोचिंग है क्या आपको उसकी वाकई ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तभी आपने उस कोच के पास जाना है। तो किसी दोस्त के कहने पे आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी, अपने आप को देखना है, पहले कोच को स्टडी करना है और उस फील्ड के बाकी 2-4 कोच को स्टडी करना है, वो क्या सिखा रहे हैं, उसके बाद ही आपने कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो देखिए यही थे मेन 3 सीक्रेट्स बिजनेस कोचेस के कि नॉलेज जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, फ्रेमवर्क विदाउट डायग्नोसिस इज जस्ट ए गैस वर्क। तो आप उसके कोच के गैस वर्क के सैंपल मॉडल बन रहे हो या प्रॉपर आपको डायग्नोसिस करके बताया जा रहा है क्या आपके लिए रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है। और जितनी मर्जी आप कोचिंग में एक्साइटमेंट हो जाए, आपको जो मर्जी आपको डोपामिन हिट हो जाए, अगर आपने उस चीज़ को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट ही नहीं करा तो वो आपके लिए इररेलेवेंट है। तो मार्केटिंग में बहुत टाइप के कोच हैं। कोई मार्केटिंग का कोच है जो आपको अच्छे लीड्स देगा, कोई ऐसा कोच होगा सेल्स का कोच जो आपको कोल्ड कॉलिंग करनी सिखाएगा और उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो सिखाएगा। इसके बाद प्रोडक्टिविटी कोचेज़ हैं, टाइम मैनेजमेंट के कोचेज़ हैं, फिर बिजनेस ऑटोमेशन कोचेज़ हैं जो कि आपके बिज़नेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करेंगे। कुछ कोचेज़ आपको सिखाएंगे, एआई आ गया है, एआई के नए नए फ्रेमवर्क हैं, एआई को कैसे यूज़ करो। फिर कई कोच हैं जो आपको एमआईएस रिपोर्टिंग अच्छी करनी सिखाएंगे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाने सिखाएंगे। फिर पर्सनल ब्रांडिंग के कोच हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना है और आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है। और लेटेस्ट तो आजकल चले हैं स्टाइलिंग कोच कि आपको किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि आपके कपड़े भी मैटर करते हैं, आप किस टाइप के कपड़े पहन के जा रहे हो मार्केट में। फिर जो कुछ थेरेपिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं वो माइंडसेट की कोचिंग देते हैं कि आपका माइंडसेट चेंज करना है, कि आपका माइंडसेट ग्रोथ का बने, काम करने का बने। तो लेकिन अगर आपके घर पे ही टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है या आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप इन कोचिंग से कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो कोचिंग्स के पास जाने से पहले आपको देखना है कि मेरी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है और ये कोच मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं। अच्छा, ये लेटेस्ट जो नई प्रॉब्लम आई है कोचिज़ का 4th सीक्रेट, ये जितने बिजनेस कोच हैं ना ये क्या करते हैं, पहले आपको कोचिंग देंगे, आप बड़े हैप्पी हो जाओगे कोचिंग लेके, आप एक्साइट हो जाओगे, आपका लगेगा मैंने कुछ नया गेन कर लिया है, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन कर ली है। और जब कोच को लगता है ना कि ये मेरे कंट्रोल में आ गया है तो वो बोलेंगे अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करो। जैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है यहाँ पे, आप अपने फ्रेंड्स की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करो। तो क्या आपके फ्रेंड्स को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का राइट नहीं है, या जो बेनिफिट आपको मिला है अपने फ्रेंड्स को दो। ये फोर्थ सीक्रेट है कोचेस का, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोच आपको अपने मार्केटिंग टूल के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने देखना है कि आपने अपनी मार्केटिंग करनी है या किसी और कोच का मार्केटिंग टूल या मार्केटिंग एसेट बनना है। और ये जो आप उनके कोचेज़ के जो व्हाट्सएप के नंबर्स होते हैं या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, इसको भी एक एसेट की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप उसी ग्रुप में आके डोमेन में आके कुछ अपना कई बार एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करती हो या पोस्ट डालते हो और उनको लगता है कि वो उनको हिट कर रहा है तो आपको स्कोल्ड करेंगे या उसमें से निकाल देंगे। और उनको लगता है हर कोच को कि अगर आप एक बार उसके पास आ गए तो उसका लाइफ टाइम राइट बन गया आपको उसके कोचिंग के नेक्स्ट लेवल सेल करने का और आपके थ्रू आपके फ्रेंड्स को सेल करने का और आपको एज ए एसेट यूज़ करने का। तो आपने देखना है कि आपने इनके पास जाना है या नहीं जाना और अपने आप को यूज़ होने देना है या नहीं देना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको बिज़नेस कोचिंग नहीं चाहिए। हर पर्सन को बिज़नेस कोचिंग चाहिए, बिकॉज़ आप वो नहीं देख सकते या आपका उतना दूर का व्यू नहीं हो सकता जो आपके कोच का व्यू है। तो आपको कोचिंग तो चाहिए। कोचिंग लिए बगैर आपका गुजारा नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, आप उसी लेवल पे रह जाओगे। पर आपने देखना है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस बिज़नेस को मुझे कौन सी बिज़नेस कोचिंग चाहिए, कौन सी बिज़नेस कोचिंग आज चाहिए, कौन सी 2 साल या 3 साल बाद चाहिए। तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपने उसी कोच के पास जाना है। जो आपका नॉलेज मिलती है ना, आपने नॉलेज को इकट्ठी करके उसी टाइम उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और अगर आप नॉलेज लेके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो ये यूज़लेस है। कोचेज़ आपको 10 फ्रेमवर्क सिखाएंगे, 10 डिफरेंट टॉपिक सिखाएंगे, पर हो सकता है कि 2 या 3 को इम्प्लीमेंट करके ही आपका बिज़नेस सुधर जाए या आप में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाए। तो आपको चूज़ करना है कि जो एक कोच सिखा रहा है, पहले तो आपने कोच सेलेक्ट किया कि कौन सा कोच मेरे लिए सही है। उसके बाद वो जो कोच आपको चीज़ें सिखा रहा है उसमें से कौन सी चीज़ आपने पकड़नी है और यूज़ करनी है। जो चीज़ आप यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर लोगे उसी से आपका बिज़नेस ट्रांसफॉर्म होगा। बाकी सारी की सारी नॉलेज आपके वेयर हाउस में चली जाएगी, और जो नॉलेज वेयर हाउस में चली जाती है इम्प्लीमेंट नहीं करते वो एक टॉक्सिसिटी बन जाती है, जहर की तरह काम करती है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी और कोई और पर्सन आपको उस चीज़ के बारे में बताएगा, आपको लगेगा यार ये तो मुझे पता है,
ये तो मुझे आता है। तो आप उस पर्सन को जजमेंटल व्यू से सुनोगे और तब जो चीज़ आपको चाहिए आप उस टाइम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस में। ये भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ चीज़ के सीक्रेट बताए जो कोई नहीं बताता मार्केट में। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।